एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। इसमें ग्रह का स्वभाव और उसके अनुसार उसके परिणाम विभिन्न होते हैं। तो एक बेसिक जो 9 ग्रह हैं उनका बेसिक जो इंस्टिंक्ट है, उनका मूल स्वभाव क्या है, ऑफ कोर्स जो है ना, हमारे कुंडली के जो स्थान होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय करके 12 स्थान होते हैं, अलग अलग स्थानों में उनका अलग अलग इफेक्ट तो जरूर मिलेगा। कौन से राशि के साथ वो काम कर रहा है, वो जुड़ रहा है, इसके अनुसार भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। फिलहाल ऐसा होता है ना कि हर एक जैसे व्यक्ति का एक मूल स्वभाव बदल नहीं पाता, चाहे वो अपने मतलब घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अपने जन्मभूमि के यहाँ काम कर रहा हो, या चाहे फॉरेन में जाकर काम कर रहा हो, व्यक्ति का मूल स्वभाव नहीं बदलता। उसी तरह ये जो ग्रह हैं, चाहे वो रवि हो, सूर्य हो, मतलब रवि का ही मतलब सूर्य है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये ग्रह का एक मूल स्वभाव आपको जान लेना बहुत जरूरत है। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, ये है पार्ट नंबर 1 और बाद में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। पहले हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जो ग्रह है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि जब भी मेरे साथ आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करने वाले हैं, एक हमेशा कुंडली आपके सामने ओपन करके बैठना है। चाहे वो आपकी हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स की हो, चाहे मित्र परिवार की, कौन से भी, या पॉलिटिकल लीडर की, कौन सी भी एक कुंडली आपके साथ होनी चाहिए। तो उसके द्वारा आप देख सकते हैं, अरे अच्छा ये देखिए, ये सूर्य ग्रह कहां पर है, आपको ढूंढना पड़ेगा वो स्थान कौन सी स्थान में है, कौन सी राशि के साथ है। मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि हमारी कुंडली देखने के वक्त आपका जो मतलब नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स राशि के होते हैं और ग्रह के नाम डायरेक्ट, हाँ, मतलब लिखे हुए होते हैं। तो नंबर जो होता है वो राशि का होता है, कभी भी स्थान के नंबर नहीं, वो स्थान का नंबर नहीं है भैया। आपको जो जान लीजिए वो राशि का नंबर है, उसके साथ ग्रह का नाम होगा और आपको अपने मन के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज ये स्थान होते हैं। मेरे पहले सब वीडियोस आप देखते रहिए, बार बार नोट्स बनाते रहिए। चलो आज चालू करते हैं कि ग्रह के मूल स्वभाव। सूर्य ग्रह, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि जो खगोल शास्त्र है या और कुछ फिजिक्स है या एस्ट्रोनॉमी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये सूर्य जो है वो तारा है, स्टार है। फिर ज्योतिष शास्त्र की पारिभाषिक लैंग्वेज जो है ना, टर्मिनोलॉजी, उसके हिसाब से सूर्य को ग्रह माना गया है। माना गया है का मतलब मान गया है। आप उसके ऊपर ये डिबेट मत कीजिए कि तारा है या ग्रह है। तो देखते हैं क्या सूर्य के बारे में हम कह सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, एनर्जी, पराक्रम, आत्मा, अहम, यश, सम्मान, पिता और राजा का कारक माना गया है। तो ये सब की जिम्मेदारी, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो पराक्रम है, करेज है, इसका सबका जिम्मेदार सूर्य ग्रह है। ज्योतिष के नवग्रह में सूर्य को सबसे प्रधान ग्रह माना गया है। क्यों नहीं माना जाएगा? हमारी जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य सूर्य के द्वारा ही हम एनर्जी लेते हैं। पहली सूर्य की एनर्जी वनस्पतियां ट्रैप करती है, और जब हम वनस्पतियां खाते हैं, फूड खाते, अन्न खाते, तो उसके द्वारा हम एनर्जी बना, क्योंकि हम डायरेक्टली परस्यू नहीं कर सकते सूर्य की एनर्जी, तो वनस्पति द्वारा ही हमें वो मिल जाती है। तो फाइनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज सूर्य। ये सबसे फाइनली जो अंतिम जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य है। ये ध्यान से देखिए। इसलिए इस ग्रह को ग्रह का ग्रहों का राजा माना गया, इसलिए किंग। इसलिए पाश्चात्य ज्योतिष में फलादेश देते समय सूर्य राशि का आधार माना जाता है। एक फर्क देखिए, फॉरेनर्स की जो है ना, परदेश में जो पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र है वो भी बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। फिर उनको वो जो राशि बताते हैं वो सूर्य के हिसाब से बताते हैं। सूर्य जिस घर में रहेगा वो उसकी राशि रहेगी। सूर्य भ्रमण करते समय 1 महीने तक वो लेता है टाइम। जो हमारे वैदिक शास्त्र है, भारतीय भूमि का जो शास्त्र है, उसी हिसाब से हम चंद्र ग्रह जिस स्थान, जिस राशि के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जिस राशि के साथ वो मिलता है, उसकी हम लग्न राशि या राशि कहते हैं उस व्यक्ति की। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रह की ये जिम्मेदारी है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है, प्रबल है, अथवा वो शुभ स्थिति में बैठा है, तो जातक को इसके अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। ये देखिए, हर ग्रह, हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी है और निगेटिविटी भी है। जैसे आयुर्वेद के जब वात पित्त कफ की बात करते हैं ना, वात पित्त कफ है देवता जैसे भी है और राक्षस जैसे भी है। जब वह संतुलित तरीके से काम करते हैं तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है।
जब उनमें विकृति आ जाती है वो तो हमें बर्बाद कर देते हैं, हमें व्याधियां निर्माण कर देते हैं। उसी तरह ये जो ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह है, हमारी कुंडली में जो ग्रह है, वो अच्छे भी काम कर सकते हैं और उसका इफेक्ट बुरा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स उनकी स्थिति कैसी है, कौन सी स्थान में वो बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन से ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है, ये सब बातें मिलाकर अंतिम रूप आपको देना पड़ेगा। एक घटक देखकर हम कभी भी ज्योतिष नहीं बताते और ज्योतिष नहीं सीखते। ज्योतिष इज अ टोटल होलिस्टिक साइंस। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह की। इसके सकारात्मक प्रभाव से जातक को क्या फायदा हो जाएगा? जीवन में मान सम्मान, नेम फेम मिल जाएगा और सरकारी नौकरी में खासकर उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी। इन द गवर्नमेंट दे हैव द हायर पोस्ट लाइक डायरेक्टर्स एंड डिप्यूटी डायरेक्टर्स। इस व्यक्ति जो सूर्य वाली प्रभाव वाली व्यक्ति है, अपने स्वभाव से उसके अंदर एक नेतृत्व क्षमता का गुण अपने आप विकसित हो जाता है। ये सूर्य ग्रह जिसका अच्छा है वो बॉर्न लीडर कहलाता है। बॉर्न लीडर, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेतृत्व हर जगह पर अलग अलग होगा। चाहे हम स्कूल की बात करें तो वो मॉनिटर बन जाएगा, उसके बाद जब हम आईटी सेक्टर में वो काम करने लगेगा तो उधर सीईओ तक जा सकता है, टीम लीडर हो सकता है। पॉलिटिकल फील्ड में सरपंच से लेकर पंतप्रधान तक कौन सा भी पद उसको मिल सकता है, क्योंकि नेतृत्व गुण उसके साथ है सूर्य ग्रह के साथ। मानव शरीर में मस्तिष्क के बीचों बीच वर्टेक्स सूर्य का स्थान माना गया है। आप तो जानते हैं कि योग शास्त्र में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और ये जो है ना सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र, थाउजेंड्स ऑफ रेज लाइक द सन रेज, इतनी पावर होती है हमारी ब्रेन में। ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ऑल आवर फिजियोलॉजी एंड एनी व्हाट यू कैन से द फैंटास्टिक थिंग इन आवर लाइफ। आगे चलते हैं। आगे की बात है, सूर्य के बाद हमेशा क्या आता है? चंद्र। एक तो हीट प्रिंसिपल है और एक कूलिंग प्रिंसिपल है, दोनों भी महत्वपूर्ण है, दोनों अपने अपने जगह में महत्वपूर्ण है। नवग्रह में चंद्रमा को मन, मन से जुड़ा हुआ है, माइंड। चंद्र इज ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा संपर्क, हमेशा उसकी बात मन के साथ हम जुड़ा देते हैं। ये माता की तरह काम करता है, पालन पोषण का काम करता है, हमें जरा ठंडाई देता है, सुकून मिलता है। धन के लिए ये कारक होता है। यात्रा जो ट्रेवल्स करते हैं, हमेशा घूमते हैं, उनमें ये चंद्र ग्रह बलवान हो सकता है। जल का उसका कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में, हमारी जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में स्थित होता है वो जातक की चंद्र राशि या लग्न राशि कहलाती है। हिंदू ज्योतिष में राशिफल के लिए चंद्र राशि को आधार माना जाता है और फॉरेन में, प्रदेश में क्या करते हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स? सूर्य को आधार मानते हैं। यदि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति को, जातक को अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। क्वालिटी मतलब बहुत, क्या बोलते हैं ना, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, उसका मन बहुत अच्छे कार्य में लगा रहता है। जबकि चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी समस्या हो सकती है। चंद्रमा का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जैसा है। अभी अभी आप तो जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 इज अ प्राउड डे फॉर द होल वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर द इंडिया, बिकॉज भारत ने आपका पहला चंद्रयान उसके ऊपर सेफ लैंडिंग कर दिया और वो भी साउथ पोल पर पहला जाने वाला हमारा भारतीय चंद्रयान है। तो उसके लिए मैं एक बार फिर इस दौरान सबका अभिनंदन भी करता हूं, सब मानव जाति का और भारतीय लोगों का, उन इसरो के शास्त्रज्ञों का, डायरेक्टर और सब टीम मेंबर्स का। फिर उसके साथ ही देखिए कि मनुष्य की कल्पना शक्ति चंद्र ग्रह से संचालित होती है। इट इज डायरेक्टेड बाय द चंद्र। सो जिन व्यक्ति के साथ इमेजिनेशन पावर आ जाती है, आर्टिस्ट हो जाते हैं वो लोग, 64 कला बताए हैं, चाहे वो लेखक हो सकते हैं, चाहे वो ओरेटर्स हो सकते हैं, उनका वक्तृत्व अच्छा हो सकता है, चाहे वो नृत्य, नाट्य, बहुत सारे हैं। जब हम कला की बात करते हैं तो चित्रकला है, हाँ, पेंटिंग्स हो सकती है, स्कल्पचर हो सकता है, कौन सी भी कला ले लीजिए आप, नृत्य, संगीत, म्यूजिक, सब में ये चंद्र ग्रह
वो बहुत फायदेमंद होता है और उसकी प्रगति उस दिशा में अच्छी तरह से होती है। आगे चलते हैं, सूर्य चंद्र के बाद अगेन एक बार मंगल ग्रह उष्ण गुण धर्म का है। ज्योतिष विज्ञान में मंगल को शक्ति, पावर, पराक्रम, साहस, सेना, मिलिट्री, क्रोध, उत्तेजना, छोटा भाई एवं शस्त्र का कारक माना गया। मतलब दीज फैक्टर्स, ये जो सब चीजें मैंने आपको बता दी है, वो जुड़ी हुई है मंगल ग्रह के साथ। इसके अलावा युद्ध, शत्रु, भूमि, भूमि का मतलब लैंड परचेसिंग, हम जमीन जुमला की जब बात करते हैं, हमारा घर होगा या नहीं होगा, वो मंगल ग्रह कहाँ बैठा है, वो शुभ है या अशुभ है, उसकी दृष्टि अलग तरीके ग्रह की कैसी, उसके साथ कौन सी ग्रह के साथ उसका मिलजुल है, ये सब देखना पड़ता है। फिलहाल वो भूमि अचल संपत्ति, जिसको हम स्थावर मालमत्ता कहते हैं, पुलिस, मतलब जो भी क्या बोलते हैं ना, क्षत्रिय धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो मतलब हमारे सोसाइटी में रक्षा करने वाले वॉचमैन हो, हमारा बॉर्डर पर रक्षा करने वाले सैनिक हो, जो भी हमारी जिम्मेदारी लेते हैं सुरक्षा की, संरक्षण करने की, वो सब मंगल ग्रह के पराक्रम के साथ, शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के नेत्र, ये जो अवयव है ना नेत्र, ये मंगल ग्रह का उसमें वास होता है। इसी तरह से हम देखते हैं ना कि मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो मतलब तेज तेज आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो तो वो स्वभाव से निडर और साहसी व्यक्ति होगा और युद्ध में उसको विजय जरूर प्राप्त होगी। इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने की ईर्षा, है ना, वो व्यक्ति में होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन जो है वो पूरा संघर्षमय हमेशा रहता है, तो हमारी हर अड़चन जब आ जाती है, कोई भी संकट आ जाता है हमारे जीवन में, तो उसको मतलब जोरदार धमाके के साथ फाइट करने वाली व्यक्ति हमेशा मंगल की होती है। जीवन की बात छोड़ दो, एक्चुअल हम बैटलफील्ड के रणांगण की बात करेंगे। कोई भी बॉर्डर वाला शत्रु हमारे साथ युद्ध चालू कर दिए, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो कौन सा भी युद्ध हो, तो उसमें जो अच्छी तरह से जिद्दी से काम करने वाले जो लोग होते हैं, जवान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो मंगल ग्रह के हो सकते हैं, उनका मंगल ग्रह अच्छा हो सकता है। स्पोर्ट्स में, मैदान में, क्रीड़ांगण में हम जाएंगे, क्रीड़ा के मैदान में, चाहे वो हमें सिक्स, युवराज की जैसे छक्के लगाने हैं, 6 छक्के लगाने हैं, चाहे वो हमें दूसरे के ऊपर वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसमें हमें उन क्रीड़ा क्षेत्र पर जो भी खिलाड़ू खिलाड़ू काम करता है, वो मंगल ग्रह के साथ 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 प्रेरित हो जाता है। तो मंगल ग्रह जहां भी आपको विजय प्राप्त करने का संकल्प करना है, उधर मंगल ग्रह की सहायता होनी बहुत ही जरूरत है। परंतु किसी जातक की जन्म कुंडली में ये मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को नकारात्मक परिणाम उसके मिलेंगे। जैसे एक आदि व्यक्ति में मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, मतलब उसका स्थान दूषित है, उसके ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है, वो जो मिलजुल है राशि के साथ वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो व्यक्ति छोटी बड़ी बातों में क्रोधित हो जाएगा, हॉट टेम्पर्ड ऐसे लोग हो जाते हैं, तथा वो हमेशा लड़ाई और झगड़ों में भी शामिल हो जाएंगे। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह की गणना में रखा गया है। क्रूर, वही मंगल दोष के कारण जातकों का वैवाहिक जीवन में कभी कभार समस्या निर्माण हो सकती है। इस चीज के लिए हम जब कुंडली मिलन करते हैं तो ये देखते हैं कि मंगल ग्रह की स्थिति दोनों बाजू में, मतलब पुरुष और स्त्री में कैसी है, और उसको कैसे हमें मैच करना होगा, कैसे सुधार लाना होगा, ये सब चीजें विवाह के समय मायने रखती है। हम आखिर वाला आज का पार्ट 1 का ग्रह ग्रह लेते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब होता है गुरु। ज्योतिष में बृहस्पति के नाम से, मतलब गुरु के नाम से भी यह ग्रह जाना जाता है। गुरु को शिक्षा जैसे एजुकेशन, अध्यापक, टीचिंग, धर्म, बड़े भाई, दान, परोपकार, संतान आदि का कारण माना गया है। मतलब ये सब चीजें जब आप इनके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहेंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रह देखना पड़ेगा, आपको गुरु ग्रह देखना पड़ेगा। जब हम अध्यात्म की प्रगति की बात करेंगे, जब हम किसी को भी मतलब एक दूसरे को टीचिंग करना है तो उसके लिए शिक्षा देने का, नॉलेज गेनिंग की जो प्रोसेस होते हैं, परोपकार की भावना होती है, इन सब में आपको गुरु को देखना पड़ेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है, उस व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है। वो बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं। सिर्फ आपका फोर, मतलब कॉलेज की और स्कूल की मैंने बात कर रहा हूं। वैसे तो देखा जाए तो
उनकी अंदर की जो ज्ञान प्रक्रिया है वो बहुत तेज रहती है और वो आत्मज्ञानी या आत्म साक्षात्कारी भी हो सकते हैं। चाहे उनका स्कूल का पठन इतना मतलब ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं किया होगा, कॉलेज में नहीं गए होंगे, फिर भी आप जानते हैं कि जो संत पुरुष होते हैं, जो महात्मे होते हैं, कौन से भी धर्म पंथ जाति या इनके हो सकते हैं, फिर वो जो टॉप के जो मतलब चाहे वो प्रिस्ट हो, चाहे वो हमारे आचार्य हो, चाहे वो कुछ जो भी संत पुरुष है, संत महात्मे हैं, उन सब में ये गुरु ग्रह बहुत अच्छी स्थान से अच्छी तरह काम करता है। इसके अलावा, ज्ञान के अलावा, ये व्यक्ति का स्वभाव ये धार्मिक होता है, मतलब धार्मिक जो आचरण करना होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उसके जीवन में संतान सुख इस बहुत अच्छा रहता है। सो दिस पीपल आर नॉलेजेबल एंड रिलीजियस। वही यदि बृहस्पति मतलब गुरु कुंडली में कमजोर है, अशुभ है, तो उस उपरोक्त चीज जो है मैंने बता दी, उसकी शिक्षा लेते समय एजुकेशन के मतलब ट्रैक पर उसको बहुत अड़चनी आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो शिक्षा के लिए इतना इच्छुक नहीं हो सकता, वो टालने की कोशिश करेगा। वो जो उसके संस्कार होने चाहिए अच्छे अच्छे, हमारे धार्मिक संस्कार होने, अध्यात्म के संस्कार होने चाहिए, वो उसके ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। वो ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी अलग तरीके की वो बन जाएगी, वो दान देने में हिचकिचे आएगा, उसके संतान में कई कबार रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब जब गुरु ग्रह, एक देखिए ध्यान से, हर ग्रह का अच्छा भी प्रभाव है और बुरा भी प्रभाव है। हम कुंडली के हिसाब से जब पूरी कुंडली हम धीरे धीरे करके सीखने आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बृहस्पति ग्रह को पीला रंग हमेशा प्रिय रहता है, तो हम जब उपचार बताते हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ रेमेडी बताते हैं, तो इस रंग का हम जरूर इस्तेमाल करते हैं उस ट्रीटमेंट देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट ग्रह के स्वभाव। इसका भाग 2 आप जरूर देखिए। ये एस्ट्रोलॉजी